हरे कृष्णा। तो हम आपका स्वागत करते हैं आज के सत्र में। तो विल स्टार्ट विद मंगलाचरण प्रेयर्स। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्रीविशाखाभितंश्च श्रीविशाखाभितं च नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। थोड़ी सी गड़बड़ करी हमने, सीन चेंज नहीं किया था तो उसमें वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। एनीवे सीख रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो से द साइंस ऑफ गॉड। तो 7वें स्कंद में मुख्यतः प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा की गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है एकादशी, तापरे मोहिनी एकादशी ना, एकादशी परे द्वादशी, तापरे त्रयोदशी, तापरे चतुर्दशी, नरसिम्हा चतुर्दशी। आज से 3 दिन के पश्चात हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नरसिम्हा चतुर्दशी। हाँ हाँ, तो हम लोग फास्टिंग टिल डस्क, हाँ डस्क होना इवनिंग, हाँ फास्टिंग टिल डस्क। तो हरे कृष्णा। उसके बाद नरसिंह देव का अभिषेक होगा। तो यानी नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्राकट्य हुआ इसके विषय में तो चर्चा करने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब नरसिंह देव का प्राकट्य हो गया तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को कुछ प्रेयर्स ऑफर करी, है ना।
तो ये प्रेयर्स मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत सारी प्रेयर्स है, हम कुछ प्रेयर्स लेंगे, ठीक है? नहीं, धन्यवाद। हम मारने को उठने भरोसा नहीं रखते। तो चैप्टर 9 ऑफ द श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो इज प्रहलाद पेसिफाइज लॉर्ड नरसिम्हादेव विद प्रेयर्स, है ना? तो जनरली क्या होता है, आप देखेंगे कि इन जनरल ऐसा देखा गया है कि स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रेयर्स बोरिंग लगती है। जनरली ऐसा होता है। भागवतम में आप जब पढ़ेंगे तो जो स्टोरी वाला चैप्टर होता है वो आगे आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। जो प्रेयर्स वाला चैप्टर होता है वो बड़ा ही मतलब वजन लगता है उसको आगे बढ़ाने में। तो जनरली प्रेयर्स में उतनी रुचि होती नहीं है हमारी, क्योंकि भागवतम की प्रेयर्स में बहुत फिलॉसफी है, बहुत दर्शन है, बहुत डेप्थ है, तो इसलिए जनरली वो बोरिंग लगता है ना? लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेयर्स बोरिंग नहीं है, अभी तो इनके अंदर बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक भक्त भगवान के सामने अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, तो ये हम देखेंगे कि ये प्रेयर्स में हम देख पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि नरसिंह देव प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? स्तंभे सभायाम न मृगम न मनुष्यम। स्तंभे सभायाम, न मृगम न मानुषम। ये श्लोक है, न मृगम न मानुषम। मेरे साथ साथ श्लोक को बोलेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य एक मिनट, दो तीन ट्यून है, ठीक है? संस्कृत के श्लोकों का ट्यून से डिसाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक जनरल ट्यून ऐसी है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। इस श्लोक पे बोल रहे हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। निज भृत्य, भगवान क्यों प्रकट हुए? निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम। निज भृत्य, निज मतलब अपना, भृत्य मतलब सेवक या भक्त या प्रिय। तो अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए, हाँ, निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम मतलब अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। किस भक्त की बात को सत्य करने के लिए? क्या बोला था प्रहलाद ने? ऐसी क्या बात प्रहलाद ने बोली जिसको सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए? हाँ, हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद कह रहे इस खंबे में क्या, इस खंबे में भी, सारे खंबे में है। वो सर्वत्र व्याप्त है। वो कहा नहीं है, इज ओमनी प्रेजेंट, है ना? तो तो भगवान नरसिम्हा देव ने जब जब प्रहलाद बोल रहा है कि हाँ इस खंबे में है, तो एक्चुअली भगवान नरसिंह देव, आचार्य लोग बता रहे हैं कि प्रहलाद की उंगली को ऊपर इशारा लगाए हुए हैं। भगवान क्या कर रहे हैं नरसिंह देव? एक्चुअली ये काम दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है ना? मैं तो बोलने में ध्यान दूंगा, लेकिन एनीवे विल हैव ग्रेजुअली विल सी। बोल रहे हैं भगवान कि नरसिंह देव क्या किए, मतलब आचार्य लोग बता रहे हैं
प्रहलाद की उंगली के ऊपर फोकस करके रखे थे कि जहां उंगली रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। मतलब हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर फोकस किए थे कि जहां ये फिंगर दिखाएगा मैं वहां से निकल आऊंगा। तो जब हिरण्यकशिपु ने फिंगर दिखाई कहां पे, खंबे पे, तो तुम्हारा भगवान यहाँ पे है, बोले यहाँ है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया था, खुद अपने हाथ से तराई करता था, पानी डालता था सीमेंट की, कंस्ट्रक्शन के समय तो कोई अंदर नहीं था, तो अभी कैसे निकला? तो बहुत कॉन्फिडेंट था हिरण्यकशिपु। लेकिन भगवान क्या किए, है ना, बोल रहे हैं व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, मतलब हर जगह व्याप्त है। खंबे की क्या बात कर रहे हैं, है ना, ही इज ओमनी प्रेजेंट और अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्भवम। उन्होंने एक अद्भुत रूप बना करके स्तंभे सभायाम, सभा के मध्य में जो खंबा था उससे निकल आए। और ये रूप कैसा था, ना मृगम ना मानुषम, है ना, ना मृगम ना मानुषम। इस श्लोक में देखा जाए तो भगवान 4 भक्तों की बात को सच किए, केवल प्रहलाद की बात को नहीं। प्रहलाद की बात को सत्य किए, सत्यम विधातुम निज भृत्य वाचितुम, तो उनका निज भृत्य कौन है, प्रहलाद। तो निज भृत्य है प्रहलाद। क्या बोला था कि खंबे में है भगवान, तो खंबे से निकल के आए, निज भृत्य। और एक भृत्य कौन है, एक भृत्य है ब्रह्मा जी, भगवान वो भी, ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी से वरदान जब मांगा तो ब्रह्मा जी का यस, दिन में मरूं ना रात में मरूं, यस, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, यस, सुबह ना शाम, यस, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, यस, ना जीवित से ना मृत से, यस। भगवान ब्रह्मा जी को कैसे कंफ्यूज किया हिरण्यकशिपु ने, सोचा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ना जीवित से ना मृत से, ना जिंदा से मरूं ना मरे से मरूं। नरसिंह देव क्या है, जिंदा की मरे, तो जिंदा हुए ना, तो ये बात कैसे सच करी? हाँ, नाखून क्या होता है, जिंदा डेड होता है या अलाइव होता है? अगर नाखून डेड होता है तो बढ़ता क्यों है? अगर जिंदा होता है तो दर्द क्यों नहीं होता? वही तो, बाल भी तो ऐसे ही हुए, बाल भी ऐसे ही और नाखून भी ऐसे ही है। नाखून और बाल ऐसी कैटेगरी के कि जिंदा की मरे, तो ना जीवित है ना मृत है। तो भगवान नरसिंह देव बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, उन्हें पता है ना जीवित ना मृत से मरो। तो ब्रह्मा जी ने जो जो बोला, भगवान नरसिंह देव क्या की चेकलिस्ट निकाले, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। एक भी बात ब्रह्मा जी की ऐसी नहीं थी जो मतलब नरसिंह देव ने उसको झूठा कर दिया हो। क्यों? क्योंकि भगवान फेमस किसके लिए है, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। अगर भक्त ने बोल दिया कुछ तो फिर वो भगवान, फिर भक्त तो बोल के भूल जाता बेचारा, वो भगवान टेंशन में रहते कि किसको सत्य कैसे करना है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्यवाचितुम, बहुत सारे कारण है भगवान के प्रकट होने के लिए। एक कारण ये है कि अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए, एक चीज। दूसरी चीज बड़ी यहाँ पे है कि तीसरा भक्त कौन, तो तीसरा भक्त है नारद मुनि। नारद मुनि ने वचन दिया था कि प्रहलाद, भगवान तुम्हारी रक्षा हमेशा करेंगे। नारद मुनि की इस बात को सत्य करने के लिए भगवान टेंशन में थे कि प्रहलाद के ऊपर कुछ होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, कि नारद मुनि ने कहा है ना। तो और चौथा भक्त खुद हिरण्यकशिपु, जो जय विजय के रूप में, मतलब जो जय विजय थे तो भक्त थे। इनने क्या शर्त रखी थी, तो वो सत्य किया। और क्या शर्त रखी थी, न दिन में मरू न रात में मरू, तो भगवान ने वो भी सत्य किया, नहीं दिन में नहीं मारा कि रात में नहीं मारा, अंदर नहीं मारा कि बाहर नहीं मारा, कि आकाश में नहीं मारा कि पाताल में नहीं मारा। तो हर तरीके से हिरण्यकशिपु की बात को भी सच किया। भाई उसने ये कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं मरूं, उसने लिस्ट दी मैं इन सब से नहीं मरूं,
तो भगवान ने इन सब से किसी से भी नहीं मारा। तो चार भक्तों की बात को सत्य किया है। किस किस की? प्रहलाद की बात को सत्य किया है, ब्रह्मा जी की बात को सत्य किया है, नारद मुनि की बात को सत्य किया है, और खुद हिरण्यकशिपु की बात को सत्य किया है। तो भगवान ने संसार में प्रकट होते हैं क्यों? अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित। मार दिया, फिर उसके बाद जब मार दिया तो उसके बाद प्रहलाद ने क्या किया? हाँ, फिर वो फोटो है ना हमारे, कहाँ है नरसिंह का फोटो? अब प्रहलाद खड़े हुए हैं, जो हमारा फेमस नरसिंह का फोटो है। ये जो फेमस फोटो है, पेंटिंग ये वाली, तो प्रहलाद क्या कर रहा है इस फोटो में? आप क्या देख रहे हैं? प्रहलाद क्या कर रहा है? पिताजी को कोई मार रहा है तो उसको क्या करना चाहिए था? प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है? हार पहना रहा है। क्या शिक्षा मिलती है इससे? हैं? क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है इससे? कोई पिताजी को मार रहा है तो क्या करना चाहिए? हार पहनाना चाहिए, नहीं? इसके ऊपर घंटों घंटों प्रवचन हो सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि प्रहलाद जानता था कि भगवान नरसिंह देव जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो कई कई जन्मों की बीमारी का इलाज कर देंगे ना। तो उस समय प्रहलाद ने अपने पुत्र धर्म का, तथाकथित पुत्र धर्म का परित्याग किया। तो कभी भी जब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, दो प्रकार के धर्म है, दोनों ही अच्छे धर्म, सब कुछ ठीक है, आपको एक को चुनना हो तो कैसे चुनेंगे? हायर कौन सा है? जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि एक गाय जा रही है, कसाई पीछे पीछे जा रहा है, और आप सत्यवादी हैं, आपसे पूछा भाई गाय कहाँ गई, तो हाँ वहां गई है। तो आपकी सत्यवादिता का जो धर्म है वो गौ रक्षा से छोटा धर्म है। तो आप अपनी सत्यवादिता का रक्षा, सत्य की रक्षा करने के चक्कर में अगर गाय कटवा देंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय सत्य को साइड में करना चाहिए, और हाँ, तो वहां पे झूठ बोलना धर्म है। तो दो धर्म के बीच में जब चॉइस ना हो, मतलब चॉइस हो, तो चुनना चाहिए कौन सा हायर धर्म है। शास्त्र में ऐसे उदाहरण है कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे प्रहलाद ने और चतुष कुमार ने। ब्रह्मा जी बोले कि थोड़ा शादी ब्याह करो और संतान उत्पन्न करो, सृष्टि बढ़ाओ, बोले नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। घर गृहस्थी बढ़ाने के लिए पिताजी का आग्रह था, लेकिन चतुष कुमार ने मना कर दिया, तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो क्या इसको बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाएगा? क्यों उल्लंघन किया? हायर पर्पस के लिए। पिताजी की बात मानेंगे तो घर संसार में फंसे रहेंगे। नहीं ना, वो एग्जाम्पल यहाँ सूट नहीं करेगा। यदु महाराज का एग्जाम्पल सूट करेगा। यदु के पिताजी कौन थे? जयाति। तो जयाति को वृद्धावस्था ने ग्रास कर लिया शुक्राचार्य के श्राप से। तो जयाति गए यदु के पास, जो कि बोले बेटा मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। तो यदु मना कर दिए। क्यों मना कर दिए? कि मुझे भक्ति करनी है, अभी बुढ़ापे में क्या भक्ति करूंगा? जब यंग एज है तब भगवान की सेवा कर सकते हैं, बुढ़ापे में क्या सेवा कर पाएंगे? तो इसलिए सॉरी, मना कर दिया। तो जदू ने जब भी अपने पिता की बात को मना कर दिया, उसी शास्त्र वहीं पे उसी चैप्टर में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने पिता की बात को नहीं मानता वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र के समान है। ध्यान रखना। लोग उदाहरण देते हैं ना कि श्रवण कुमार का, श्रवण कुमार ने किस प्रकार से अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण कराया। तो कभी भी कभी कभी जब कोई इस्कॉन ब्रह्मचारी बनता है तो सबसे पहले एग्जाम्पल लोग देते हैं कि अरे देखो श्रवण कुमार को देखो, उसने क्या किया, उसने माता पिता को साथ में उनको तीर्थ भ्रमण कराया, तुम माता पिता से दूर जा रहे हो। तो ये उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पे इसका प्रतिकार क्या है कि अगर भगवत सेवा के लिए, अगर किसी, दो प्रकार के धर्म होते हैं हमने सुना है,
कौन कौन से? पराधर्म, परोधर्म और अपरोधर्म। अपरोधर्म मतलब इस संसार के संबंध में हमारे जो धर्म होते हैं, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और इसको कहते हैं परोधर्म, अपरोधर्म, है ना। लेकिन दूसरा होता है परोधर्म। सभी का परोधर्म क्या है? सवई पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति है परोधर्म। तो परोधर्म को पालन करने के लिए कभी कभी अगर अपरोधर्म को त्याग भी करना पड़े तो उसको गलत नहीं माना गया है। जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, भरत महाराज ने अपनी मां का त्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, गोपियों ने अपने पति का त्याग किया। तो यहाँ पे उनका जो जो अपरो धर्म को त्याग करना है उसको गलत नहीं माना गया। तो इस एक लीला से, एक फोटो से बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है हमको, है ना। एक फोटो से हमको बहुत सारी शिक्षा यहाँ पे मिल जाती है। परो धर्म मतलब परह धर्म, जो धर्म हमारा कृष्ण के प्रति है, सनातन धर्म है हमारा, जीव का जो मूल स्वरूप है। और अपरो धर्म मतलब इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य धर्म। कोई व्यक्ति अगर जिंदगी भर अपरो धर्म को बहुत अच्छे से पालन किया लेकिन परो धर्म को ठीक से पालन नहीं किया तो उसकी क्या हालत होगी? हाँ, वो उसका जीवन नष्ट हो गया, लेकिन हाँ, स्कैम हो गया। और कोई व्यक्ति भले ही मतलब अपरो धर्म को अच्छे से नहीं निभा पाया लेकिन परो धर्म, ऐसा बोला गया है, ये मेरा फेवरेट श्लोक था एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का। जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं इसको मैं कई बार बताया ये, तक्त्वा स्वधर्मम, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकस था। मेरे साथ से बोलिए, तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, भजनन अपक्वो अथापते ततो जदि, जत्र कवा भद्रम अभूतमुष्य किम, कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। बोल रहे हैं तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनन। अगर हरि के चरण कमल की सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का परित्याग कर देता है तो, और परित्याग करके भजन में लगता है लेकिन भजन करते करते उसका पतन हो जाता है, ठीक से भजन नहीं कर पाया, मतलब भगवान की भक्ति करने में तो उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, है ना, और स्वधर्म उसने एग्जाम ही नहीं दिया, तो ऐसे आदमी की हालत क्या होगी? स्वधर्म का एग्जाम नहीं दिया, सोचा कि कई लोग होते हैं ना कि भाई जैसे जो कई एक ही दिन में 2 एग्जाम हुए या एक एग्जाम आज है, एक एग्जाम कल है, दो दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या 2 प्लेसमेंट्स के एग्जाम, फॉर एग्जांपल दो, एक ज्यादा रिलेवेंट एग्जांपल होगा, 2 प्लेसमेंट्स के एग्जाम है। एक प्लेसमेंट आपको मिलेगा 15 लाख का पैकेज, एक में मिलेगा 8 लाख का पैकेज। 15 लाख वाले पैकेज में आप बैठ गए, है ना, आपने अच्छे से दिया, ठीक है, और फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि भाई तो हो ही जाएगा, तो जो दूसरा पैकेज, दूसरा जो प्लेसमेंट था उसमें बैठे ही नहीं 8 लाख वाले में। अब हुआ क्या कि वो 15 लाख वाले में हुआ नहीं और 8 लाख वाले में आप बैठे नहीं, सपोज करिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए अपने स्वधर्म को परित्याग कर दे, मैंने 15 लाख वाले पैकेज में बैठने के लिए 8 लाख वाले को छोड़ दे और वहां हुआ नहीं, हालांकि एग्जाम्पल गलत है, 15 से 8 लाख भी ठीक ही है, लेकिन ये तो 8 लाख नहीं, वो 8,000 भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का परित्याग करता है भगवान का भजन करने के लिए लेकिन ठीक से भजन नहीं कर पाता है और उसका पतन हो जाता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को, यत्र क्वा अवा भद्रम, तो इसमें क्या नुकसान है? अभद्र क्या है, बुरा क्या है? अरे भजन करने के लिए स्वधर्म का परित्याग किया लेकिन स्वधर्म ठीक से
मतलब भजन ठीक से नहीं कर पाया, लॉस क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी, को व अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्म था। कोई व्यक्ति स्वधर्म को तो बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन अभजताम, भगवान हरि का भजन नहीं किया, लेकिन स्वधर्म बड़े अच्छे तरीके से पालन किया, 100%, बहुत फुल मार्क्स के साथ पास हुआ, तो बोल रहे लाभ भी क्या है। तो ये श्लोक एक्चुअली मुझे बहुत बल देता था, भाई अगर मैं भक्ति मार्ग में आ रहा हूँ, अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि भक्ति मार्ग में आ रहे हैं तो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसे छोड़ करके हरे कृष्णा कर रहे हैं। हालांकि अब पता चल रहा है कि दिस इज द बेस्ट सर्विस दैट वन कैन ऑफर, सबसे बेस्ट सेवा है जो कोई कर सकता है, अब समझ आ रहा है। लेकिन जब शुरू शुरू में जो ये था, तो ये श्लोक में बहुत चिंतन करता था। श्लोक में क्या बताया गया है कि मान लीजिए अगर स्वधर्म को छोड़ करके भजन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर फॉल डाउन हो भी जाए, लॉस क्या है? ये हम नहीं बोल रहे, नारद मुनि बोल रहे हैं, भागवतम के शब्द हैं ये। और कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छे से स्वधर्म का पालन करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, तो बोल रहे हैं क्या अर्थ था, आपने प्राप्त क्या किया आपने एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसे शास्त्र बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास कि कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको अपने स्वधर्म का परित्याग करना पड़ा। एनीवे, तो प्रहलाद महाराज ने समझते थे कि यद्यपि नरसिंहदेव उनके पिता को इस प्रकार से मार रहे हैं, पर यह मेरे पिता के हित में है, एक चीज। तो फिर जब मार दिया, सब हो गया, तो भगवान बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे। तो गुस्से में थे तो इतना गुस्से में थे क्योंकि भगवान तो लीला ही क्रोध वाली लीला कर रहे हैं, तब इतना क्रोधित थे भगवान ही, कोई भी देवता उनके पास जाने को तैयार नहीं था, उनको शांत करने की क्षमता नहीं रखता था। सब दूर दूर से स्तुति कर रहे हैं, दूर दूर से प्रणाम कर रहे हैं, पास में जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो इस 9 चैप्टर से पहले 8 चैप्टर में बहुत सा देवताओं की स्तुति है, गंधर्वों की स्तुति है, किन्नरों की स्तुति है, शिव जी ने स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, सबने स्तुति करी है, लेकिन भगवान किसी की स्तुति से शांत नहीं हुए, बहुत भयंकर गुस्से में है। तो ब्रह्मा जी क्या किए, प्रहलाद को बोले तुम्हारे लिए भगवान है, तुम जाओ, तुम जाओ यार, तुम आगे जाओ, हम सब तो शांत नहीं करा पाए। इनफैक्ट भगवान पहले लक्ष्मी देवी को बोले, लक्ष्मी देवी तो आप जाइए थोड़ा सा, तो वो इतने गुस्से में कोई एक तमाचा वमाचा जड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। लिटरली लक्ष्मी माता नहीं गई। यद्यपि भगवान का रूप इटर्नल है, नित्य है, लेकिन फिर भी नित्य होने पर भी ऐसी लीला उन्होंने कभी नहीं देखी। भगवान इतने क्रोधित है कि हमेशा भगवान ने, लक्ष्मी देवी ने कैसी लीला देखी भगवान की? शांताकारम भुजंग शयनम, मतलब शांत आकार, शांति से सोए हुए भुजंग के ऊपर, है ना। तो नहीं, ये लीला देखी हुई है ना। लेकिन इतनी क्रोध वाली लीला कभी लक्ष्मी देवी देखी नहीं, तो इसलिए वो जाने से डर रही थी। तो अल्टीमेटली फिर बाद में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे किया, बेटा तुम आगे जाओ। और प्रहलाद भी बिना डरे भगवान नरसिंह देव के सामने पहुंच गए, और छोटे से बालक प्रहलाद और भगवान नरसिंह देव के सामने प्रार्थनाएं करने लगे। तो प्रहलाद ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी है, ये प्रार्थनाएं मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रार्थना है, ज्यादा नहीं, 4-5 प्रार्थनाओं को हम लेंगे और हम पढ़ने। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति सा मे हरिरुग्रजाते। मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, केवल शब्दार्थ समझाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे कि प्रार्थना कितनी मतलब
एक एक प्रार्थना को घंटों घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि भागवतम की प्रार्थना कितनी रेलेवेंट है, खुद अंदाजा लगाएंगे। प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, भाई कोई भगवान के पास गया, सबसे पहले जो बात बोलेगा इसका अर्थ क्या है, वो क्या बोलेगा, सबसे पहले जो उसके मन में चल रहा होगा वो बोलेगा। फर्स्ट थिंग जो उसके मन में बहुत समय से चल रहा होगा वही जाकर के निकलेगा। किसी भी प्रार्थना में जो पहली प्रार्थना होती है, समझ लीजिए कि इस भक्त के अंदर के भाव है जो व्यक्त हो रहे हैं, है ना। जैसे जैसे कुंती महारानी की पहली प्रार्थना क्या है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूता नाम अंतर बहिर अवस्थितम। तो कुंती महारानी बोल रही मैं तुम्हारी बुआ हूं, है ना, तो मैं तुम्हें अपना भतीजा ही समझती थी, लेकिन तुम भगवान हो करके मैं कभी कभी इस चीज को मतलब उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाई। अलक्षम सर्वभूता नाम, मैं क्या और कोई भी आपको लक्षित नहीं कर सकता, यद्यपि आप अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर भी हैं आप बाहर भी हैं, आप मेरे हृदय में बैठे हुए अभी रथ के ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट जो प्रार्थना होती है वो भक्त का मनोभाव व्यक्त होता है इसमें। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोल रहे ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तस्य। ये संस्कृत श्लोक को पकड़ने की धारा सीख लीजिए, मजा आएगा आप लोग को, फिर पढ़ने में मजा लगेगा। ब्रह्मा दया, ब्रह्मा आदया मतलब ब्रह्मा आदि, आदि मतलब और एक्सेट्रा, आदि मतलब एक्सेट्रा। ब्रह्मा दया, ब्रह्मा से शुरू होकर के बहुत सारे, जैसे कि सुरगणा, सुरगणा मतलब देवता लोग, मुनयो मुनि लोग, सिद्ध सिद्ध लोग। तो ब्रह्मा से लेकर देवताओं से लेकर मुनि सिद्ध एक्सेट्रा। मैंने जैसे कि पहले बताया कि प्रहलाद से पहले प्रार्थना करने के लिए सब आए थे, पर किसी की प्रार्थना से भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तो प्रहलाद सबसे पहले क्या सोचेंगे, हाँ पढ़ के बोल रहे हो क्या? बस यही सोच रहे हैं, बिल्कुल। प्रहलाद क्या सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा, इतने बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं कौन होता हूं? बस यही प्रार्थना है, मैं कौन होता आपको संतुष्ट करने वाला? तो ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैक, भाई ये लोग रजोगुण तमोगुण में नहीं है, सारे सत्वगुण में। और कह रहे एकतान गतयो वचसाम प्रभावई, बिल्कुल एक लाइन में खड़े होकर के धारा प्रवाह इनके मुंह से आपके प्रति स्तुति निकल रही है। कहने का तात्पर्य ये कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आए हैं, तो ये धारा प्रवाह स्तुति कर रहे हैं। मैं 5 साल का बालक, मैं क्या जानता हूं? और ये लोग क्या है, सत्वगुण में है, और हमारी हालत क्या है, उग्र जाति। लास्ट वर्ड देखिए, उग्र जाति मतलब मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूं, रजोगुण तमोगुण में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं राजसिक तामसिक हूं और ये सत्वगुण में। और धारा प्रवाह ये लोग स्तुति कर रहे हैं, और मैं तो टूटे फूटे शब्दों से कुछ बोलूंगा। 5 साल का बालक क्या बोलता है, कितना धारा प्रवाह बोलेगा, टूटा फूटा ही बोलेगा ना। तो बोल रहे हैं कि वो सत्वगुण में रह करके आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं उग्र जाति में जन्म लिया, मैं कैसे संतुष्ट करूंगा? ये धारा प्रवाह स्तुति कर रहे हैं, ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, और मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ प्रार्थना करूंगा तो आपको क्या संतुष्ट कर पाऊंगा? तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की विनम्रता का प्रकट है। कोई भी भक्त जो होता है वो विनम्र होता है। भक्त ये नहीं बोलता कि मैं संतुष्ट कर दूंगा, बस ऐसे 3 बार अगरबत्ती ऐसे घुमाऊंगा, 2 बार ऐसे घुमाऊंगा, और फिर देखो भगवान को एक श्लोक सुनाऊंगा ऐसा कि भगवान को दौड़ के आना पड़ेगा, तो है ना। नहीं, कभी कभी आप देखते हैं इस तरीके से भक्त लोग, कुछ भक्त मतलब ऐसे लोग, पांडा लोग, कभी कभी जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी तो हमारे आदमी, हमारे एक्चुअली ये भाव भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा भाव है ना, कि जगन्नाथ हमारे हैं, हम जगन्नाथ के हैं ना। लेकिन फिर भी हमारे ये जो भक्त लोग बहुत विनम्र होते हैं। कभी भी जो भगवान के निकट होता है, राधा रानी, राधा रानी हमसे विलाप करती रहती है कि मैं कभी कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाई,
भाई कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए दिखाने के लिए, और वही राधा रानी बोल रही है कि मैं कृष्ण की सेवा कभी ठीक से कर ही नहीं पाई। विनम्रता का भाव होता है। तो जो जितना उन्नत वैष्णव होता है उसके अंदर उतनी विनम्रता का भाव होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मादया असुरगणा मुनय अथा सिद्धा सत्वैकतानुगतयो बचसाम प्रभाव, सत्व गुण में है और एकतानुगतयो मतलब एकतान मतलब फोकस होकर के आपकी प्रार्थना करें, तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। मैं तो उग्र जाति में जन्म लिया हूँ, सारे असुर आसपास रहते हैं, तो कितना डिस्ट्रैक्टेड हूं मैं, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, ये लोग फोकस्ड हैं। मैं रजोगुण तमोगुण में हूं, ये लोग सत्वगुण में है। और मैं छोटा बालक 5 साल का टूटी फूटी भाषा में बोलूंगे, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। नाराधिक तुम पूर्व गुण रधुनापी, अभी तक आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, कब से लगे हुए हैं। किम तोष्टुम अर्हति सामे हरे रुक जाते हैं, हरि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। पूर्व गुण मतलब ये सारे सारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं और मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन अधुना अपि अभी तक भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मेरी क्या हैसियत है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि भक्त है ना, वन शुड नॉट बी फॉल्सली प्राउड ऑफ हिज वैष्णव क्वालिटीज। हाँ, किसी को फॉल्सली प्राउड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ। प्रणाद अपि सुनीचेना, ये श्लोक का अर्थ क्या है। प्रणाद अपि, अपि मतलब तृण से भी, सुनीचेना मतलब तृण कितना नीचा होता है, घास कितनी नीचे होती है कि सब उसके ऊपर चल के चले जाते हैं। तो वैष्णव को चाहिए कैसा होना चाहिए, तृणादपि सुनीचेना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक हमारे पूरे वैदिक शास्त्र में तो ये श्लोक है। क्यों, मतलब जितने श्लोक आज तक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर वैष्णव को चाहिए कि इसकी माला पहनाकर डाल ले गले में, इस श्लोक की माला पकड़ के, तृणादपि सुनीचेना। तो और सहनशील कैसा होना चाहिए, तरोर अपी, पेड़ से भी ज्यादा, तरोर अपी। अब ये देखिए पेड़ की विशेषता क्या है, पेड़ कैसे सहन करता है, काटते हैं तो प्रतिकार नहीं करता, पत्थर मारते तो फल देता है। काट जो लकड़ी काटता है, जिस पेड़ को काट रहा होता है उसी के नीचे सो जाता है, फिर पेड़ उसको छाए देता है। समझ रहे हैं कितना, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु खुद बोले हैं, चैतन्य चेतामृत में लिखा गया है कि पेड़ कैसे सहनशील है कि धूप सर्दी सहन करता है तो छोड़ दीजिए। बच्चे अगर पेड़ से फल मांगना चाहते हैं तो क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारते हैं फल देता है। इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे वैष्णव कैसा होना चाहिए, तो पत्थर भी मारे तो फल देना चाहिए उसको। और पेड़ कैसे सहनशील है, वो तो है ही, वो तो हो गया, वो तो सब नेचुरल कैलेमिटी को सहना। गीता में 3 श्लोक भगवान ने बोले हैं। नहीं वो मैं बोल, भगवान ने किसे बोले हैं कि सुख दुख में नहीं नहीं, बहुत अच्छा श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ। भगवान 3 कैटेगरी में बताए हैं कि मतलब, एक मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग अब पॉइंट उठ गया है तो आपको बता ही देना चाहिए। देखिए गीता कितना मतलब टेक्निकल है, मेरे ख्याल से 5th चैप्टर में है। एक मिनट, ये देखिए, अरे वो कौन सा श्लोक है कि वो लोष्ट कांचन, समादृश लोष्ट कांचन,
एनीवे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, छोड़िए बाद में देखेंगे, टॉपिक हो जाएगा। उस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग लेवल, जैसे फिजिकल पेन्स एंड प्लेजर को सहन करना अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा महात्मा है इंसल्ट्स को सहन करना। समझ रहे हैं? तो फिजिकल पेन प्लेजर को सहन तो जानवर भी करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वो इंसल्ट्स को भी सहन कर जाता है। तो यहाँ पे जो तरोर रूपी सहिष्णुता बोला गया है, तरोर तो मतलब फिजिकल मतलब कैलेमिटीज को, गर्मी को, सर्दी को, बारिश को तो सहन करता है, वो तो अलग बात है। उसके बाद सहन करता है इतना ही नहीं, उसको कोई पत्थर मारे तो फल देता है, इतना ही नहीं, कि जो लकड़ी काटे, लकड़ी काटने वाले को भी छांव देता है, इतना ही नहीं, मरने के बाद भी वो मदद करके जाता है। तो इस प्रकार से ये सहनशीलता का एग्जाम्पल इसलिए गया तरोर अपी से। तो वैष्णव को चाहिए कि तृणाद अपि सुनीचेना, तृण से भी अधिक विनम्र, मतलब नीच विनम्र माने अपने आप को, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, अमानिना मान देना, बिना मान की कामना किए दूसरे को मान देना, मतलब विदाउट रिटर्न में मुझे मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विदाउट इसके, है ना। इस प्रकार का व्यक्ति ही कीर्तनिया सदा हरि का कीर्तन कर सकता है। कृपया लिख ले, अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। इधर पे ये शिक्षा हमको मिल रही है। तो प्रहलाद महाराज के श्लोक समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंपल श्लोक है लेकिन कितना है। अभी प्रहलाद ने क्या बोला पिछले श्लोक में, कि मैं कौन होता हूं आपको संतुष्ट करने वाला। तो कोई बोल सकता है कि प्रहलाद, कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी है, कोई गुरुवान है, कोई तेजवान है, कोई विभिन्न प्रकार के उसके अंदर क्वालिटीज हैं, शायद ऐसा व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर पाएगा, है ना, कर पाएगा ना? क्या लगता है? कोई बहुत मतलब स्कॉलर है, जिसने 108 उपनिषद पढ़े हुए हैं, 18 पुराण पढ़ी हुई है, 4 वेद पढ़े हुए हैं, सारे गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर पढ़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से संतुष्ट कर पाएगा, है ना? क्या लगता है? क्या लगता है ऋषभ, कर पाएगा क्या? प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, हम उनसे सुनते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतोजस, तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। मन्य, मेरा मानना है, ये 12 चीजें बोल रहे हैं, धन, अभिजन, रूपा, तपः, श्रुता, ओजस, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग। ये 12 चीजें हैं किसी के पास, तो निश्चय इतना क्वालिफाइड व्यक्ति तो भगवान को संतुष्ट कर ही देगा ना। बोल रहे हैं ना आराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, भगवान आप इन सब से, ये चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। धन मतलब कोई व्यक्ति बहुत धनी है तो निश्चित रूप से भगवान को आकर्षित करेगा। अरे भगवान को क्या आकर्षित करेगा, भगवान परस्य पुंसो है, तुम क्या धन की बात करो, लक्ष्मीपति है। अभिजना, किसी के पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, चेले चपाटे हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति बाहर के लोगों को आकर्षण खींच सकता है। जो धन है, कोई धनी व्यक्ति है तो बाहरी लोग का आकर्षण का केंद्र बन सकता है, भगवान उससे आकर्षित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति के पास बहुत सारे फॉलोअर्स है तो बाहर के लोग सोचेंगे कि भैया इसके इंस्टाग्राम में इतने क्या कहते फॉलोअर्स हैं, तो ये बहुत फेमस व्यक्ति, तो बाहर के लोग आकर्षित हो सकते हैं, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता। रूप, कि कोई व्यक्ति सोच सकता, कोई बहुत सुंदर रूपवान व्यक्ति है तो बहुत, है ना, आईटीआर की लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग सकती है, लेकिन भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे सुंदर है और भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है, इटर्नल है। संसार में किसी का भी रूप 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। वो कौन सा गाना है, एक दिन झड़ जाएगा क्या, वो एक
रूप झड़ जाता है, नहीं वो अलग गाना है, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, वो अलग गाना। एक है ना कि किस चीज का तुमको, एक एक हीरो हीरोइन को गा के बोल रहा है कि किस चीज का तुमको घमंड है ना, कि मतलब एक दिन तो झड़ जाएगा सारा रूप है। इसलिए केवल रूप आकर्षण से आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो झड़ना निश्चित है, ये मान के रखना चाहिए। और आज के आपको पता होना चाहिए 95% लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, क्योंकि सबको क्या लगता है कि जिससे उन्होंने मतलब इतनी सुंदर लड़की से शादी करी है ना, तो वो जो अट्रैक्शन के कारण जो मतलब जो एक ये था अटैचमेंट था, वो तो कुछ सालों के बाद में खबर भेज देके बुक हुई थी। आदित्य कह रहे अद्भुत 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 एग्जाम्पल दिया। तो समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि बाहरी आकर्षण क्षीण हो जाता है बहुत जल्दी। तो बोल रहे हैं कि रूपा तपहा, कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करता है, बाहर के लोगों से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भगवान को आपकी तपस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। तपहा श्रुता, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। ओजस तेजा प्रभाव, बहुत प्रभाव है उसका समाज में, जो बोल दे हो जाता है। बल शक्ति है, पौरुष सामर्थ्य है, बुद्धि है, जो सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं। तो बोल रहे हैं ये सब चीजों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। किससे संतुष्ट होते हैं, तो बोल रहे हैं भक्त्या तुतोष, केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। उदाहरण है कोई आपके पास? प्रहलाद कह रहे हाँ उदाहरण है, गजयूत पाया, जैसे गजेंद्र की भक्ति से भगवान संतुष्ट हुए थे। तो गजेंद्र के पास में क्या था? धन था, फॉलोवर थे, रूप था। कौन सा रूप है गजेंद्र के पास? क्या रूप है? हाथी का रूप है। लेकिन फिर भी भगवान केवल गजेंद्र की भक्ति से संतुष्ट हो गए। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भाई ये जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, क्या हो गया, क्यों परेशान है आप लोग? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पालो नहीं आएगा तो क्या एकादशी नहीं होगी? जो बन रहा है चुपचाप उसमें करो, पालो क्लास डिस्टर्ब मत करो, शांति से बैठ जाओ। क्या बन रहा है अभी? बस सलाद खाएंगे, पालो की क्या जरूरत है? भगवान तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तुम क्लास में डिस्टर्ब किए। अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ये जो 12 गुण हैं ये तो क्षत्रियों के अंदर पाए जाते हैं, धन रूप अभिजन ओजा तेजा, लेकिन भगवान तो ब्राह्मणों से संतुष्ट होते हैं। तो है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण जिसके अंदर 12 गुण हैं, ब्राह्मण में जनरली कितने गुण होते हैं? 6 कर्तव्य होते हैं ब्राह्मण के। कौन कौन से? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये है ब्राह्मण के 6 कर्तव्य। और ब्राह्मणों के जनरली 9 गुण होते हैं जो भगवत गीता में बताए गए। कौन से अध्याय में बताए गए? 18वें अध्याय में बताए हैं। कौन सा श्लोक नंबर? क्षमा दमा तपा 18.42, ये ब्राह्मणों के स्वभाव है, मतलब उनकी क्वालिटीज हैं। शमो दमो तप शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। है 12, ये 9 क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। क्षमा मतलब शांति, पीसफुलनेस। दमहा
सेल्फ कंट्रोल, तपह, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब एक उदाहरण, एकादशी में पालो नहीं मिलेगा तो तपस्या करनी पड़ेगी। और सिंपल ऑस्टेरिटी, हमारे लिए ऑस्टेरिटी सुबह उठना, 16 वाला कंप्लीट करना, 4 नियम पालन करना, शौचम प्यूरिटी, दिन में 2 बार नहाना, 4 नियम का पालन करना, शांति टॉलरेंस, कोई कुछ बोले उसको सहन करना, है ना, बेस का उसे तो चिल्लाता रहता है तो उसको सुनना, सहन करना, है ना, शांति, आर्जवम सरलता, ऑनेस्टी, आ रहे तो आए, नहीं आ रहे तो नहीं आए, पोल करेंगे आ रहे हैं फिर नहीं आएंगे। अनार्जवम, आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी, ज्ञानम नॉलेज, विज्ञानम रियलाइजेशन अप्लाइड नॉलेज विजडम, आस्तिक्यम रिलीजियसनेस, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा, आस्तिक्यम, ये जो होता है इसे ब्राह्मण के स्वभावजम, ये है उसका स्वभाव। ये 9 क्वालिटी है, जो 9 धागे हैं हमारे इस जनेऊ में, ये वही है, क्षमा, ये क्षमा, दमा, तपा, शौचम, शांतिर, आर्जवम, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभाव ज्ञान। लेकिन ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं आई एम गिविंग यू, मतलब ये जो हम ब्राह्मण इसको हम बने नहीं है, अभी एडमिशन लिए हैं यूनिवर्सिटी में जहां ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो यह 9 गुण है, ये भगवत गीता में 9 गुण बताए गए हैं। लेकिन प्रहलाद कह रहे हैं कि 9 छोड़िए, कोई ऐसा ब्राह्मण होता है जिसमें 12 गुण हो। एक पुस्तक है कोई सनत सुजाता करके, यहाँ पे परपट में लिखा गया है कि वहां पे बताया गया है कि एक ब्राह्मण के 12 गुण भी हो सकते हैं, मतलब 9 + 3 भी हो सकता है कहीं दूसरी बुक में मेंशन किया हो। तो बोल रहे कोई 12 गुण का ब्राह्मण है। अगर मान लीजिए 9 गुण वाले ब्राह्मण की बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, पिछले श्लोक में तो 12 गुणों की बात करी गई है या 9 की बात करी है, इस गुण आपने कम कर दिए ना, इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं है। कोई बोल सकता है ना, तो प्रहलाद में रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बोले कोई ब्राह्मण है उसमें 12 क्वालिटी है, 12 छोड़ 24 हो। विप्राद्विषड गुण जुताद अरविंद नाभा, पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम, मन्य तदर्पित मनो वचने निहित आर्था, प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। बोल रहे कोई विप्र है जिसके अंदर 12 क्वालिटीज है, गीता में 9 क्वालिटी बताइए प्लस 3 और क्वालिटी उसके पास। और बोल रहे हैं हे अरविंद नाभ, अरविंद नाभ मतलब, अरविंद नाभ मतलब, नाभ मतलब नाभि, अरविंद मतलब कमल, जिसकी नाभि कमल के समान है, या जिसकी नाभि से कमल निकला है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, तो नाभि, नाभि कमल। भगवान की नाभि को कमल से तुलना की गई है, भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से की है, कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, मुख कमल, है ना, इस तरीके से कमल से तुलना की गई है। तो बोल रहे हैं हे अरविंद नाभ, हे कमल नाभि वाले भगवान, कोई ब्राह्मण है जिसके अंदर 12 क्वालिटीज हैं, लेकिन पदारविंद विमुखात, आपके चरणों से विमुख है, तो बोल रहे उससे वो चंडाल श्रेष्ठ है, स्वपचम वरिष्ठम। कोई बोले अगर मानो को यूपीएससी के एग्जाम में तुमसे बोले कि क्या वैदिक काल में जाति प्रथा होती थी, श्लोक देकर के उनका मुंह बंद करा देना कि उस ब्राह्मण से वो स्वपच चंडाल के कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है जो आपके उन्मुख है, और जो ब्राह्मण है जिसके पास 12 गुण है लेकिन आपसे विमुख है, वो किसी काम का नहीं है। प्रहलाद बोल रहे हैं विप्राद जुता अरविंद नाभा पदारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच वरिष्ठम, वरिष्ठ है। कौन वरिष्ठ है? स्वपच, स्व मतलब स्वान कुत्ता, पच मतलब पचा जाए, जो कुत्ते को भी पचा जाए, नॉर्थ ईस्ट में होते हैं ना जनरली, कुत्ते को भी पचा जाते हैं,
स्वपच। तो स्वपच से भी वो, मतलब वो स्वपच भी श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो ब्राह्मण भगवान के विमुख है। भले 12 गुण है तो क्या हुआ, लेकिन अगर ये स्वपच यानी चंडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति अगर आपको अर्पित करता है, क्या अर्पित करता है? 5 चीजें अर्पित करता है। मनो, सबसे पहले मन, वचन, वचन मतलब वाणी, हित कर्म, अर्थ डोनेशन देता है, और फाइनली प्राणम। अगर कोई स्वपच कुल में जन्म लिया व्यक्ति है जो ये 5 चीजें भगवान को अर्पित करता है, ये 5 में से कोई 4 करता है, 4 में से कोई 3 करता है, 2 करता है, 1 करता है, वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसके पास 12 गुण है। इस प्रकार का स्वपच पुनाति साकुलम, पूरे कुल को उद्धार कर देता है। स्वपच चंडाल व्यक्ति भी पूरे कुल का उद्धार कर देता है। न तो भूरी महाना, और उनका कुछ नहीं होता जो भूरी महाना हम ब्राह्मण है। न तो भूरी माना है। मैं हाथ नहीं उठाया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। देखिए 5 चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। क्या क्या? मन, वचन, हित, अर्थ, प्राणम। सबसे अच्छा तो है क्या अर्पित कर दो? प्राणम। ये तो बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते, अर्थ। अगर नहीं कर सकते, हित, कुछ कर्म करो भगवान के लिए। वो भी नहीं कर सकते तो वचन, भगवान की वाणी का, मन से, मुंह से भगवान की वाणी का कुछ बोलो। उतना भी नहीं कर सकते, कम से कम मन से भगवान को प्रार्थना करो। लास्ट ऑप्शन है। जो कभी कभी बोलते हैं कि भाई भगवान की सेवा करिए और मन में करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, मन में करना। सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए, इसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। 2 प्रकार के प्राण होते हैं, एक अंदरूनी प्राण होता है और एक बाह्य प्राण होता है। आंतरिक प्राण यहां होता है, बाह्य प्राण यहां होता है। तो आंतरिक प्राण अगर आप ना दे पाए तो कम से कम बाह्य प्राण दें। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब ये बात बोली जा रही है तो इमीडिएटली वीडियो में हमारा अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जैसे जो जो संस्कार टीवी, आस्था टीवी के वो जो प्रवचन करता होते हैं, जैसे ही वो दान की बात बोलेंगे करके तो नीचे वो चलता हुआ आ जाएगा। अकाउंट नंबर देखा आप लोगों ने? QR कोड भी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर ऐसे उठ करके कि कोई गुरुजी बोले कि ध्यान करो तो इमीडिएटली QR कोड से उड़ के आ जाएगा। ये वीडियो एडिटर को करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे ना, इतना एक्सपर्ट वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए कि दान की बात करी इमीडिएटली अकाउंट नंबर आ जाए, QR कोड आ जाए। गुणजुताद अरविंद नाभा पदारविंद विमुखात सुपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पितो। मन्ये मैं मानता हूं। अरे आप कौन होते मानने वाले? अरे आप महाजन है, आपकी बात मानेंगे। तद अर्पितो मनो वचन हित अर्थ प्राणम पुनाति सकुलम, पूरे कुल को ये शुद्ध कर देता है। न तो भूरी माना। भूरी मानो को प्रोवर्ब लिखे, वन हु फॉल्सली थिंक हिमसेल्फ टू बी इन अ प्रेस्टिजियस पोजीशन। भूरी माना, भूरी मान, भूरी मतलब भूरी भूरी, भूरी मतलब भूरी मतलब भूरी भूरी, भूरी भूरी प्रशंसा है ना? है हाँ, भूरी भूरी मतलब बड़ा बड़ा, लेकिन बड़ा बड़ा माना है नहीं, भूरी माना। कि देखिए कितना, कहां से प्रार्थना शुरू करी प्रहलाद ने? 3 प्रार्थना पढ़ी हमने। पहली प्रार्थना क्या बोले? क्या बोले कि मैं कौन होता हूं आपको संतुष्ट करने वाला? तो क्या कोई क्षत्रिय संतुष्ट करेगा जिसमें 12 गुण है?
नहीं नहीं। अच्छा, निश्चित रूप से ब्राह्मण संतुष्ट करेगा ना? नहीं नहीं। कौन संतुष्ट करेगा? स्वपच भी संतुष्ट कर सकता है, गजेंद्र भी संतुष्ट कर सकता है, एक जानवर भी आपको संतुष्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके अंदर भक्ति हो। अच्छा, तो अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान को संतुष्ट करने को वो इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या भगवान असंतुष्ट हैं? 3 श्लोकों में संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। पहले वो क्या बोल रहे हैं? मैं कौन होता हूं आपको संतुष्ट करने वाला। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि कोई क्षत्रिय जिसके पास 12 गुण है वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो भक्ति नहीं है, केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तीसरे गुण श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है जिसके पास 12 गुण है, लेकिन वो अगर आपसे विमुख है तो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो स्वपच अगर अपने मन को, अपने कर्तव्य को, अपनी वाणी को, अपने धन को और अपने प्राण को आपकी सेवा में अर्पित करता है तो आपको संतुष्ट कर पाएगा, अपने पूरे कुल का उद्धार कर देगा। तीनों श्लोकों में संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। तो क्वेश्चन उठेगा ना एक व्यक्ति के मन में कि क्या भगवान के असंतुष्ट हैं? लेकिन नहीं कुछ है, भगवान को संतुष्ट व्यक्ति करने ये नहीं कर सकता, वो संतुष्ट कर सकता है, वो नहीं संतुष्ट कर सकता, वो कर सकता है। तो यार इतना संतुष्टि को एनालिसिस कब किया जाता है? जब सामने असंतुष्ट हो। इससे तो ये अर्थ निकल रहा है कि भगवान भारी असंतुष्ट है। तो प्रहलाद महाराज क्लैरिफाई कर, नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए आप लोग, मतलब डू नॉट कम इनटू, मतलब क्विक फास्ट कंक्लूजन में मत आइए, ये श्लोक सुन के जाइए। मान लो कोई व्यक्ति 3 श्लोक सुनने के बाद इसी क्लास से बाहर निकले, क्या सोचेगा? भगवान भारी असंतुष्ट है। बताओ, न देवताओं से संतुष्ट हुए, न क्षत्रियों से संतुष्ट हुए, न ब्राह्मणों से संतुष्ट हुए, भगवान क्या है? भारी असंतुष्ट है। तो प्रहलाद महाराज 4 श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, और ब्रैकेट शुरू किया उनने, अभी ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, भैया डाउट में मत रहिएगा। बोल रहे हैं नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यत् यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ। बोल रहे हैं मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीते। बोल रहे हैं भगवान के बारे में है कि निज लाभ पूर्ण, मतलब इन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपने आप में पूर्ण है। निज लाभ पूर्ण, निज मतलब अपने अपने में ही ये सेटिस्फाइड है, तो असंतुष्टि की तो बात है ही नहीं। निज न एवं निश्चित ही, हाँ, आत्मनः प्रभु अयम निज लाभ पूर्ण। भगवान अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे आपसे, क्योंकि वो तो क्या है? निज लाभ पूर्ण, अपने आप में पूर्ण है। तो फिर प्रश्न है, हमसे इतना क्यों डिमांड कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम, तो पत्ता दो, फूल दो, पानी दो। अरे आदमी पानी कब मांगता है? प्यासा हो। फल कब मांगता है? भूखा हो। तो भगवान मांग क्यों रहे? जब आप कह रहे हैं कि निज लाभ पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण है, तो हमसे मांगते क्यों है? मुझे दो, मुझे दो, मुझे प्रणाम करो, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ, भव मत भक्तु, मेरे भक्त बनो, मद याजी मेरी पूजा करो। खुद डिमांड कर रहे हैं, मद याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, करो नमस्कार करो, करो। अजीब है ना, कोई ऐसे बोले मुझे नमस्कार करो, करो नमस्कार करो, मुझे करो, कर क्यों नहीं रहे? तो आदमी कोई अपने लिए खुद नमस्कार मांग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? समाज में कोई ऐसे व्यक्ति मुझे नमस्कार करो तो क्या बोलेंगे आप उसको? किस प्रकार का व्यक्ति, मतलब साइकिक है क्या? प्रॉब्लम क्या है इसको? ये आदमी कैसे नमस्कार मांगता है, लेकिन भगवान मांग रहे हैं। फिर आप कह रहे हो निज लाभ पूर्ण। अगर पूर्ण है तो मांग क्यों रहे? ये चीजें वेस्टर्न थियोलॉजी वालों को समझ नहीं आती है। अरे वही पूर्ण है तो मांग क्यों रहा है? अनबॉर्न है तो बॉर्न क्यों हो रहा है? कुछ नहीं करता तो सब कुछ क्यों कर रहा है? जब गीता में भगवान कह रहे हैं कि नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा, मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को कोई, मुझे किसी चीज की आशा नहीं है, कि मेरे लिए कोई कमी नहीं है, तो कर क्यों रहे हैं आप? अनबॉर्न है तो बॉर्न क्यों हो रहे हैं?
निज लाभ पूर्ण है तो मांग क्यों रहे हैं? तो बोल रहे हैं मानम जनाद अविदुषः। अरे कभी कुछ मांगते हैं ना भगवान, तो बोल रहे हैं करुणो वृणीते, एक करुणा करके मांग रहे हैं, या आप पे करुणा कर रहे हैं जो मांग रहे हैं। मतलब भाई आप किसी भूरीमान व्यक्ति को बोलिए कि आप आइए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए, आइए भगवान की कृपा प्राप्त करिए। अगर आप किसी भूरीमान व्यक्ति को बोलेंगे आइए भगवान की कृपा प्राप्त करिए, तो वो क्या बोलेगा? भगवान की कृपा ऑलरेडी हमारे ऊपर है, हमें क्यों जाना है, भाई हमारे ऊपर ऑलरेडी कृपा है। तो लोग लोग जनरली बोलते हैं अरे भगवान के पास हम क्या करें, हम हमारे पास सब कुछ तो है। जिन लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास जीवन में कष्ट है, दुख है, धन का अभाव है, वे जाए भगवान के पास। हम तो अपने आप में, हमारे पास तो सब कुछ, हम क्यों जाए? तो भगवान ने इसका तोड़ निकाला कि मेरे से मांगने मत आओ, तो एक काम करो, मुझे देने आओ। भगवान ने अपना डायलॉग चेंज, भगवान ये मुझसे मांगने आओ करके नहीं बोल रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भगवान से मांगने क्यों जाए हम, हमारा तो सब कुछ है। तो भगवान ने उनके लिए क्या बोला? मांगने मत आओ, देने आओ। पत्रम पुष्पम फलम देव देव मुझे चाहिए। तो बोल रहे यहाँ पे मानम जनाद अभिदुषः, अभिदुषा व्यक्ति से, बुद्धू व्यक्ति से भगवान मान मांग रहे हैं, भाई मुझे मान करो, मुझे सम्मान करो, मुझे प्रार्थना करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये मांगना भी उनकी क्या है? उनकी करुणा उस व्यक्ति के प्रति जिससे मांग रहे हैं। भाई मान लीजिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि प्रभु जी, प्रभु जी कुछ दीजिए, इसका अर्थ क्या है? आप देकर के मुझ पे क्या करेंगे? करुणा करेंगे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? आपसे मांग करके आप पे करुणा कर रहे हैं। और सेम भगवान के भक्त लोग भी, ए क्लास में आ जाओ, सुबह उठो उठो उठो, क्लास में आओ। तो क्लास में आने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? कि क्लास में शॉर्टेज थी, लोग कम आए हुए हैं, तो खाली खाली लग रहा है, इसलिए बुला रहे हैं क्या? करुणो वृणीते। भगवान अगर कुछ मांगते हैं, या भगवान के भक्त अगर कुछ मांगते हैं, तो ये मत समझे कि उनको अभाव है इसलिए मांग रहे हैं। इसी भाव से प्रचार कर, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आप तो इतने पढ़े लिखे दिखाई देते हैं कि बुक बेच रहे हैं, कितना कमीशन मिलता है? कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनको जवाब क्या देना चाहिए? या कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है कि अच्छा तो आप लोग जो प्रचार करते हैं, हमको इतना लोग को फॉलो करते हैं, बुलाते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? क्लियर यहां पे लिखा है करुणो प्रणीत, आपके आप पे करुणा करने के लिए आपको बुला रहे हैं। मेरे को बहुत पहले एक प्रीचर ने बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब हम प्रचार करने जाते हैं कॉन्फिडेंस में जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस किसका होता है? भाई जो मांगने जा रहा है उसका होता है, जो देने जा रहा है उसका होता है। जो मांगने जा रहा है कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम थोड़ी ना देने जा, मतलब मांगने जा रहे हैं, हम तो देने जा रहे हैं। जो हम कुछ देने जा रहे हैं तो डरना किस बात का? भाई हम जा रहे हैं देने के लिए सामने वाले को, हम जो उसको बुक दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी बुक खरीदेगा, हमको पैसा मिलेगा तो हमारा घर संसार चलेगा। वो तो वैसे ही चल रहा है, चल क्या रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ क्या रहा, उड़ रहा है। हम जो उसको देने जा रहे हैं उस पर करुणा करने के लिए जा रहे हैं, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज देना चाहिए कि ये ग्रंथ लीजिए, इसको पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे आपका जीवन बर्बाद हो गया। समझ पा रहे हैं? करुणो व्रणित। हम जब जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उसको देने के लिए जा रहे हैं, कभी भी उस पर क्या मतलब संकोच नहीं होना चाहिए। करुणो व्रणित। तो भगवान जब किसी भक्त से कुछ मांग रहे हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण, मेरी शरण स्वीकार करो, भगवान ऐसा डिमांड कर रहे मेरी शरण स्वीकार करो, तो क्या भगवान के पास क्या कुछ कमी है? आप जाओगे तो भगवान पूर्ण हो जाएंगे? भगवान तो खुद ही पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, उनमें कुछ जाता है वो भी पूर्ण है। प्रॉब्लम यह कि आप अपूर्ण हैं। अगर आपको पूर्ण होना है तो आपको पूर्ण भगवान के साथ डोफडेल होना पड़ेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, प्रॉब्लम यह कि जीव अपूर्ण है। ये अपूर्ण जीव जब पूर्ण भगवान के पास जाता है तो इसकी ये भी पूर्ण हो जाता है, पूर्णता आ जाती है इसके जीवन में। और जब तक जीव भगवान के पास सरेंडर नहीं करता तब तक उसके जीवन में अपूर्णता रहती है, इनकम्प्लीटनेस रहती है, और इस इनकम्प्लीटनेस को वो फिलअप करता है। जैसे आपको भूख लगी है, भक्ति तुम्हारा अच्छा एग्जाम्पल दिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है,
लेकिन आपके पास भोजन नहीं है, राइस दाल सब्जी रेडी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिस्किट खा लेते हैं, मिक्सर खा लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम्प्लीटनेस को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास मेन स्टफ नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन में कृष्ण नहीं है, तो वो कृष्ण के अभाव को वो बहुत सारी चीजों से भरने की कोशिश करता है। जीवन में कृष्ण नहीं तो व्यक्ति किससे भरेगा? मान सम्मान से भरना चाहता है, धन से भरना चाहता है, ऑपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से भरना चाहता है। बहुत सारी चीजों में कई प्रकार से प्रयास करता है अपने अपूर्ण जीवन को पूर्ण करने के लिए। लेकिन कितनी भी आपको भूख लगी हो और कितना भी मिक्सचर खा लो, ना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ना ही आपको नरिशमेंट मिलेगा, और पेट अलग खराब होगा। उसी प्रकार से जीवन अपूर्ण है, उसको कृष्ण से पूर्ण नहीं करेंगे तो कृष्ण इतर वस्तु से पूर्ण करेंगे, कृष्ण के अलावा किसी वस्तु पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, पूर्णता तो मिलेगी नहीं, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, और तबियत अलग खराब होगी। तो जिन संसार में हम देख रहे लोगों की तबियत क्यों खराब है? क्योंकि वो अपूर्ण है, लेकिन अपनी अपूर्णता को वो कृष्ण से पूर्ण नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल चीजों से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्लोक में यहाँ पे यही बोला गया है, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानव जनात अविदुषा करुणो। अगर भगवान किसी से कुछ मांगते भी हैं तो जिससे मांग रहे हैं उस पर कृपा कर रहे हैं, कृपा करके मांग रहे हैं। तो बोल रहे हैं यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तत्चात्मने प्रतिमुखम यथा मुख श्री। अब कोई व्यक्ति अगर भगवान को कुछ अर्पित करता है तो लाभ किसका होता है? कि भगवान का। तो बोल रहे प्रहलाद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को कुछ देता है, जैसे आज आपने फूल दिया भगवान को, तो ये जो भगवान को जो आपने फूल अर्पित किया, तो इससे भगवान का लाभ हुआ कि आपका लाभ हुआ? तो उदाहरण क्या है? उदाहरण ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मिरर में आप अपने रिफ्लेक्शन देखते हैं, और अपने रिफ्लेक्शन को देख करके आप ओरिजिनल फेस को अगर सजाते हैं, तो ओरिजिनल फेस को जब सजाया जाता है तो रिफ्लेक्शन भी सुंदर हो जाती है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन को सजाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से ओरिजिनल फेस है भगवान, और हम सब क्या है? रिफ्लेक्शन। ओरिजिनल फेस को सजाएंगे तो रिफ्लेक्शन भी सुंदर हो जाएगा। यानी अपने जीवन को अगर वास्तविक रूप से किसी को सुंदर बनाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भगवान को सुंदर बनाना पड़ेगा। अगर भगवान को सुंदर बनाएगा, ओरिजिनल फेस को सुंदर बनाएगा, तो मिरर इमेज भी अपने आप सुंदर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो भगवान क्या है? ओरिजिनल फेस है, और जीव क्या है? रिफ्लेक्शन मात्र है। तो अगर वास्तविक जीवन में, अगर वास्तविक रूप से जीवन में आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को आनंद देना पड़ेगा। वास्तविक अगर जीवन में सुंदरता चाहिए तो कृष्ण को सुंदर बनाना पड़ेगा। समझ रहे? यह है फॉर्मूला, यह है सही फॉर्मूला। लोग परेशान क्यों हैं? अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं कृष्ण से अलग होकर के। तो उनकी हालत कैसी है कि मिरर में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में पाउडर पेंटिंग लगा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल उनका चेहरा कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो समाज की सबसे बड़ी डेस्परेट प्रॉब्लम क्या है कि दे वांट टू बिकम हैप्पी बाय रिमेनिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी जो आपसे मांग रहे हैं ये आपके लिए, उनके लिए नहीं मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं। इस पर्पट में पढ़ूंगा और एंड करूंगा क्लास को। इन भक्ति योगा इट इज रिकमेंडेड that the devotee follow 9 principles: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम. This service of glorifying the Lord by hearing, chanting, and so on is not, of course, meant for the benefit of the Lord.
भगवान के बेनिफिट के लिए नहीं है सर। दिस डिवोशनल सर्विस इज रिकमेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिवोटी। द लॉर्ड इज ऑलवेज ग्लोरियस। भगवान तो हम आप फूल चढ़ाइए कि मत चढ़ाइए, भगवान ग्लोरियस है। whether devotee glorifies him or not, he remains glorious. But if the devotee engages in glorifying the Lord, the devotee himself automatically become glorious. आज हमें इतना सम्मान मिल रहा है तो क्या किस चीज के लिए सम्मान मिल रहा है? केवल एक चीज के लिए, क्योंकि हम कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो समाज इतना सम्मान दे रहा है। अब समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण को सेवा करता है तो कृष्ण तो ग्लोरियस है ही, इन रिटर्न ही बिकम्स ग्लोरियस। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। By glorifying the Lord constantly, the living entity becomes purified in the core of his heart, and thus he can understand that he does not belong to this material world, but is a spirit soul who actual activities to advance in Krishna consciousness, so that he may become free from all the material clutches. जब व्यक्ति भगवत सेवा में लगता है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है, तब उसका हृदय का मार्जन होता है। जब हृदय का मार्जन होता है तो अब अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाता है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हृदय का मार्जन नहीं होता तब तक व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि मैं आत्मा हूं और मैं भौतिक जगत के जंजाल में हूं। ऊपर लिख रहे, अ फुलिश पर्सन इज अमेज्ड दैट कृष्ण ऑर्डर सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मूर्ख व्यक्ति बोलता है, अच्छा कृष्ण होते कौन है मुझे इस तरह ऑर्डर देने वाले? Abandon all varieties of religious activities and just surrender unto me. Some foolish scholar even say that this is too much to demand. भगवान ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। इतना डिमांड नहीं करना चाहिए भगवान को। भगवान को केवल क्या बोलना चाहिए कि 7 दिन पाप करो, संडे को चर्च में आओ और फादर के साथ हाथ पकड़ो, दिखाओ फादर। सर्व धर्मान परित्यज्य, ये तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं भगवान। सरेंडर करो, सर अंडर करो, ये डिमांड ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कम डिमांड करना चाहिए ना कि भाई सप्ताह भर एंजॉय करने दीजिए, एक दिन जाएंगे चर्च में आके हरे कृष्णा बोलाएंगे, बस हो गया। ये तो चर्च ही है, संडे संडे आने वालों के लिए चर्च ही है। संडे संडे आने वालों के लिए चर्च ही है। A foolish person is amazed that Krishna orders sarva dharman परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. Abandon all varieties of religious activities and just surrender unto me. Some foolish scholars even say that this is too much to demand. But this demand is not for the benefit of the Supreme Personality of Godhead. Rather, it is for the benefit of the human society. If human society begins individually and collectively surrendering everything to the Supreme Lord in full Krishna consciousness, all of human society will benefit. अगर हर व्यक्ति का हृदय में ये चेतना हो कि मैं कृष्ण के लिए समर्पण करूं, पूरे मानव समाज में सुधार हो जाएगा। One who does not dedicate everything to Supreme Lord is described as अविदुषा, a rascal. जो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करता है, भगवान को डेडिकेट नहीं करता है, वो मूर्ख है, रास्कल प्रभुपाद कह रहे, अविदुषा। और ये प्रभुपाद कह रहे मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान गीता में खुद बोल रहे हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of the demons, do not surrender to me. Because of ignorance and misfortune, प्रॉपर लिख रहे हैं, अज्ञानतावश और दुर्भाग्यवश, the atheist and the naradhamas, the lowest of men, do not surrender to the Supreme Personality of Godhead. ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अत सिद्ध, ब्रह्मा से लेकर देवता लोग से लेकर ऋषिगण, सिद्धगण, मुनिगण, शिव ब्रह्म क्या वो श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य से, ब्रह्मा जी, शिव जी, मरुदगण, रुद्र मरुतः, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ये सारे बड़े बड़े देवता लोग शरण स्वीकार करते हैं भगवान की,
और एक छोटू सा आदमी आके बोलता है मैं क्यों सरेंडर करूं? क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानतावश और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। Therefore, although the Supreme Lord Krishna is full in himself, he appears in different yugas to demand surrender of the conditioned souls. यद्यपि भगवान अपने आप में पूर्ण है, फिर भी यहाँ आकर के डिमांड करते हैं मेरी शरण स्वीकार करो, so that they will benefit by becoming free from material clutches. In conclusion, the more we engage in Krishna consciousness and render service unto the Lord, the more we benefit. Krishna does not need service from any of us. कृष्ण को हमारी सेवा नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इससे हमारा लाभ है। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं और प्रहलाद महाराज अपने श्लोक में बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जो हमने चर्चा की इसके संबंध में? आप जैसे बोले प्रचार में हमें ऐसे करना है जैसे कि हम कोई कृपा करें, अगर वो नहीं हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए। नहीं, इसका अर्थ है, अच्छा प्रश्न है आपका, कि भाई हमें पता होना चाहिए हम कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं, प्रबोधानंद सरस्वती श्लोक में बोले कि कैसे प्रचार करना चाहिए। जब प्रचार करना चाहिए तो नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार किए जानते हैं? हाँ, अरे अभी आप कहाँ चले, आपके तो मृदंग की जरूरत है। देखिए कैसे प्रचार कैसे किया जाता है। हमें कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि हम देने जा रहे हैं, हम क्यों डरे। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? ले कृष्णा कॉन्शियसनेस, ले माला कर, ऐसे नहीं है ना। अक्रोधा परमानंदा नित्यानंद राय, अक्रोधा परमानंदा नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अधमा पतिता जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिया छेन बलिया, हरि नाम महामंत्र दिया छेन बलिया, सारे देखे तारे कहे दंते तृणाधरी, सारे देखे तारे कहे दंते तृणाधरी, हमारे किनिया लोगो बोलो गौरा हरि, हमारे किनिया लोगो बोलो गौरा हरि, तो बोली नित्यानंदा में गौड़ी जाए, तो बोली नित्यानंदा में गौड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो तुले दे लोटाए, सोनार पर्वत जेनो तुला दे लोटाए,
लो अवतारे जार रति न जन्म लो लो अवतारे जार रति न जन्म लो लोचन बोले तेरी बाती हार लो लोचन बोले तेरी बाती हार लो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपादा वैष्णव ठाकुर प्रभुपादा प्रभुपादा ये श्लोक इस गीत में बताया है प्रचार कैसे करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार करते थे, यद्यपि उनको पता है कि मैं देने जा रहा हूं, लेकिन भाव कैसा रहता था। तो सबसे पहले तो आक्रोधा, प्रभु जी बहुत बार फोन किया तो आता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है, कितनी बार तो आता ही नहीं है। तो पहला क्या है, आक्रोधा, प्रचार करना, लेकिन कैसे, आक्रोधा, उनको पता है नहीं सुनेंगे वो, तो क्रोध नहीं करना है। आक्रोधा, खुद कैसे में रहना है, परमानंद, खुद पहले परमानंद में रहो। खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे क्रोध करके तो प्रचार क्या करोगे। तो आक्रोधा परमानंद। तो नित्यानंद महाप्रभु कैसे हैं, पहले तो प्रचार करते तो क्रोधित नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, प्रयास करते रहते हैं, नई नई टेक्निक निकालते रहते हैं, खुद परमानंद में रहते हैं, है ना, और क्रोधित नहीं होते हैं किसी को जब प्रचार करते हैं तो। और अभिमान शून्य निताई, अभिमान शून्य, कोई इनको अभिमान नहीं है मैं कृष्ण मैं डिवोटी हूं, ऐसा कोई अभिमान नहीं है। तो प्रचारक को क्या करना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए, खुद परमानंद में पहले होना चाहिए। भाई खुद का भजन साधन ठीक करेगा तो परमानंद में रहेगा ना, खुद श्रवण कीर्तन करेगा, जब करेगा, मौन प्रणाम करेगा तो परमानंद में, खुद परम आनंद में रहेगा, दूसरे को प्रचार करेगा, दूसरा प्रचार स्वीकार नहीं करेगा, नेचुरली नहीं करेगा तो क्रोधित नहीं होगा। और अभिमान शून्य, किसी प्रकार अभिमान नहीं कि मैं इस कॉल से हूं, कोई अभिमान नहीं। ये गौरव है कि हम कृष्ण के एजेंट्स हैं, लेकिन अभिमान नहीं। इस प्रकार से नित्यानंद क्या करते थे, नगरे बेड़ाए, नगर में घूमते थे। तो नित्यानंद नगर में घूमते थे तो नित्यानंद के फॉलोअर्स को कहां घूमना चाहिए, आईटीआर के कैंपस में घूमना चाहिए, कैंपस से बेड़ाए हैं, अभिमान शून्य। नगरे बेड़ाए, नगर में घूमना चाहिए, जिस ड्रेस से लोग देख करके आए उस ड्रेस में घूमना चाहिए, नगरे बेड़ाए। गोपाल कृष्ण महाराज पाकिस्तान में गए, क्या पहन के गए, देखा फोटो, हाँ, और चाइना गए थे तो उनकी ड्रेस पहन के गए। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रचार करने के लिए, अब आप सिंगापुर जाओगे तो आप धोती कुर्ते में तो आपको घुसने नहीं देगा, सारे सन्यासी लोग जीन्स टी शर्ट डाल के जाते हैं। अभी इंद्र महाराज की फोटो आई थी, बढ़िया जीन्स टी शर्ट बांध के चाइना में घूम रहे थे। तो जहां जो ड्रेस जरूरत पड़े, है ना, कोई अभिमान नहीं कि मैं सन्यासी हूं तो मैं यही ड्रेस पहनूंगा, यही हेयर स्टाइल रखूंगा, अभिमान शून्य। अभिमान शून्य मतलब इस बात कोई अभिमान नहीं है। जब बड़े बड़े सन्यासी लोग अपनी ड्रेस छोड़ करके जीन्स टी शर्ट डाल करके प्रचार करने के लिए तैयार है, तो फिर हम क्यों धोती कुर्ता छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जरूरत पड़े तो धोती कुर्ता पहन के जाए, नहीं जोड़े तो
जिन चीज डाल के जाएंगे, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अभिमान शून्य, नगड़े बेड़ाए, तो तो नित्यानंद नगर में घूमते हैं, तो महाप्रभु के फॉलोवर्स को कैंपस से बेड़ाए, लेन 5, लेन 6, लेन 4 बेड़ाए। अच्छा, अधमा पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, अधम पतित के जीवों के रूम रूम जाना है, नॉक करना है, हॉस्टल के रूम में नॉक करना है, हरे कृष्णा क्लास में आइए, हरे कृष्णा। अधम पतित जीवे द्वारा, भाई नित्यानंद जो किए उनकी कृपा प्राप्त करनी है आपको, तो वही करना पड़ेगा ना। उस द्वार जाने के कई तरीके हैं, फोन से भी द्वार में पहुंच सकते हो, उसके बुक के माध्यम से द्वार में पहुंच सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होता है, जब अगर हम सच में किसी के लिए प्रति प्रचार में कंसर्न है, तो हमको अपने आप को बहुत एक्सटेंड करना चाहिए। वो सो रहा है, मान लीजिए तुम्हारा दोस्त रूम में सो रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए था, जा करके उसको उठाना चाहिए, उठ उठ, जीव जागो जीव जागो, गोराचंद बोले कतो नहीं जाए वहां। तो महापुरुष नहीं बोले कि जा रहे देखे तारे गए, मतलब केवल दोस्त देखे तारे गए, सबको बोलना जा रहे देखे तारे गए, कृष्ण उपदेश है ना, जा रहे देखे तारे गए, जो मिल जाए, जो आपके आसपास दिख जाए, उसको आप चलते जाओ। कितने लोग मिलते सबको बताओ, और कैसे बताओ, दंते त्रिनाधरी, मतलब बहुत विनम्रता के साथ, प्लीज आइए आइए, हमें रिक्वेस्ट करना है, देखिए भाव यहाँ बिल्कुल चरणों में गिर के रिक्वेस्ट करना है, प्लीज आप क्लास में आइए, देवी शंकर प्रभु प्लीज क्लास में आइए, प्लीज क्लास में आइए, विजयंत सुमन को भी लेके आइए, प्लीज आइए, दंते त्रिनाधरी, समझ रहे हैं, दंते पूरा विनम्रता के साथ, ये प्रचारक का भाव होता है। मतलब प्रचारक के हृदय में भाव बिल्कुल ये होना चाहिए कि मतलब विनम्रता के साथ में, कि मैं दास हूं इनका, मैं जानवर हूं, दंते त्रिनाधरी, नाक पे तृण कौन दबाता है, घास कौन डालता है, जानवर, तो जानवर की तरह बिल्कुल हम चरणों में गिरने के लिए तैयार है, अगर कोई व्यक्ति क्लास में आने का तैयार है तो दंते त्रिनाधरी। नेक्स्ट लाइन और देखिए कितना, आमारे किनिया लोहो बोलो गौर हरि, तो मत बोलो गौर हरि। अगर कोई व्यक्ति गौर हरि बोलता है, अगर कोई व्यक्ति महामंत्र जप करना शुरू करता है, तो हमको खरीद ले, उसके लिए बिकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रचारक को ध्यान रखना चाहिए, हम किसी को प्रचार किए हैं तो अगर उसके लिए हमें अपने आप को बेचना पड़े तो बेचने के तैयार रहना चाहिए, ये भाव है। अगर कोई व्यक्ति, आपने किसी को माला पकड़ाई हरि कृष्ण जप करने लग गया, अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ जाए अपने आप को, उसके लिए तो बेचना चाहिए, हमारा की नहीं है लोगों को, ये प्रचारक का भाव है। मतलब उसके लिए कितना कंसर्न होना पड़ेगा। somebody is chanting हरे कृष्णा, आपने किसी को जप कराया, जप करना शुरू कर दिया, तो आप क्या जिम्मेदारी है आपकी उसके प्रति, कि उसके प्रति आप मतलब अपने आप को बेचना पड़ जाए तो तैयार रहिए। मतलब उसके लिए सब कुछ, अपने निजी जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन उसके लिए समर्पित है, आप उसके दास हैं। अगर कोई उसका फायदा उठा लिया तो जैसे कि बोलेगा हरे कृष्ण जप का फायदा कैसे उठाएगा? नहीं स्टार्टिंग जब है बोले भाई मेरे लिए थोड़ा चिकन बिरयानी दे दे, अगर कोई हरे कृष्ण जप रहा है तो फायदा कैसे उठाएगा? वो हृदय में तो उसके भगवान बैठे ना। पॉइंट ये है कि प्रचारक का भाव ये होना चाहिए। अब समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए सपोज करिए, हम लोग कैसे उसको देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल सेंस में, आप लोग का बेस है, आप लोग के बेस के लिए क्या क्या जरूरत है, हम लोग व्यवस्था करते कि नहीं करते? भले बेस में 30,000 रुपये महीने का लॉस हुए, लाते ना भीख मांग करके, क्यों लाते हैं? क्या जरूरत है? हमें क्या फर्क पड़ रहा, क्यों लाते हैं? क्योंकि आपने बोल रही बोला है ना, तो हमको तो करना पड़ेगा आपके लिए कुछ, समझ रहे हैं? अगर कोई आप प्रचार करते, कोई व्यक्ति अगर आपके प्रचार से कन्विंस होकर भक्ति करना शुरू करता है, तो आपको उसके लिए अपने को बेचने में तैयार रहना चाहिए, ये भाव है प्रचारक का। एता बोले नित्यानंद भूमि गड़ी जाए,
जब चैतन्य जब नित्यानंद देखते कोई व्यक्ति वास्तव में भक्ति कर रहा है तो इतना उनको आनंद होता है कि धरती में लोट लगाने लगते हैं। नहीं होता किसी ने, आपने किसी को माला पकड़ाई तो 4 माला करने लग गया, आपने उसको लाया पूछा माला हो रही है, बोले हाँ मैं 8 माला कर दूँ, आपको कैसा लगेगा? घर पे फोन, घर पे है, हाँ घर पे रेगुलर माला कर रहा हूँ। अच्छा घर पे रेगुलर माला कर रहे हो? सच में? इतना बोलने मात्र से ऐसा लगेगा कि मतलब मुंह में बढ़ी जाए। समझ रहे? ये प्रचार का आनंद है, जो प्रचार किया उसको पता है। आपने जो प्रचार किए, अगर आप किसी ने प्रचार किया और आपके प्रचार को स्वीकार करता है, अगर वो जप करने लगता है, आप फोन लगा पूछोगे तो बोला मैं हर दिन जप करता हूँ। झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं, साधु को झूठ नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट मना कर देगा, उठाएगा नहीं, कॉल नहीं उठाएगा, कॉल नहीं उठाएगा। तुम्हारा ऋषि कॉल नहीं उठाता मेरा, वो मेरा भी नहीं होता और आयुष भी नहीं उठाता, दोनों लोग रखे। आयुष का कॉल तो कितनी बार ऐसा हुआ कि उसका कॉल ट्यून सुनाने के लिए मैंने कितनी बार जटनी में क्लास लगा, उसका कॉल ट्यून सुनाने के लिए मैं मोबाइल लगा दिया, उसने उठाया नहीं, मुझे पता उठाएगा तो है नहीं, कॉल ट्यून सुन ले लो। आपने किया ना हमने ये, हम भी कहते कॉल नहीं उठाता। कॉल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि झूठ नहीं बोल पाएंगे साधु को। कल पुष्कर का भी ऐसा कॉल उठाए 1 सेकंड में काट दिया कुछ बोलने से पहले। कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोल पाएगा व्यक्ति। झूठ कैसे बोलेगा? उसको पता है कि मुझे अच्छी चीज दे रहे हैं, ये मेरे दुर्भाग्य को मैं स्वीकार नहीं कर रहा, जानते हैं, तो कॉल नहीं उठाएगा वो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है और थोड़ा भी सीरियसली लेता है, जैसे कई बार मैं उसने एग्जांपल, मैं आज तक वो नहीं जानता था, कितनी क्लास नहीं मेरी आया है, कभी नहीं जाना। फिर अचानक एक दिन पता चला कि प्रभु जी मैं तो आपकी क्लास में रेगुलर आता हूँ, जब करता हूँ। अच्छा, कितना आनंद मिला होगा उस दिन। ये यहाँ पे नित्यानंद बता रहे, कोई व्यक्ति प्रचार करते हैं, प्रचार को सफलता मिलती थोड़ी सी भी, कोई व्यक्ति मतलब कहने से भक्ति करना शुरू करता है तो कितना आनंद मिलता है। इतना बोले नित्यानंद, भूमि इतना आनंद मिलता है कि भूमि में लोट लगाता है। जब वो पहली बार मुझे बोला कि मैं बेस में शिफ्ट हो रहा हूँ, पेरेंट्स वो मैं देख लूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस, तो मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में लोट लगा रहा था ऐसे। मेरा चलो कम से कम एक व्यक्ति तो भक्ति सीरियस में ले रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कैसे लोट लगाते थे? जैसे सोनार पर्वत जेनो धूलते लोट है, सोने का पर्वत है लेकिन धूल में लोट लगा, ऐसे लगता है। नित्यानंद को इतना आनंदित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है। जब जगाई माता भक्ति करना शुरू करते तो नित्यानंद को कितना आनंद हुआ होगा। जब कोई जीवात्मा अपने पाप कर्म को छोड़ करके भगवान की ओर मुड़ता है तो कितना आनंद मिलता होगा, एक प्रचारक को पता है। ये आनंद ऐसा आनंद है कि दुनिया में सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, इसलिए प्रचारक प्रचार करते हैं। तो क्या मजा लगता है? कोई व्यक्ति पाप कर्म में लगा हुआ है, नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, क्या कितने बजे सो रहा है? 4 बजे सो के 12 बजे उठ रहा है, और वो व्यक्ति फिर है ना 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाए, तो जो आनंद प्रचारक को लगता है वो आनंद तुलना नहीं है। जो 3 दिन में एक बार नहाता था, वो एक दिन में 3 बार नहाने लग जाए, जो मुंह खोलते ही तो विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता था, उसके मुंह से गोविंद कृष्ण हरि नाम निकलने लग जाए, तो जो आनंद प्रचारक को मिलेगा वो आनंद का तो कुछ तुलना ही नहीं। तो लोचन दास बोल रहे हैं, हिनो अवतार जा रहे हैं। अगर ऐसा भगवान ने अवतार लेकर के आए कि बाहर निकल के भगवान प्रचार कर रहे हैं, इस अवतार से अगर किसी का आकर्षण नहीं होगा तो पापी आदमी ये लो और गिरो, आया गया उसको जीवन बर्बाद। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा देखो